हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो एचटेट एस्पिरेंट्स के लिए है और ये प्रीवियस ईयर पेपर हम करेंगे। आज की वीडियो आपको सीडीपी के जो 2017 का जो पेपर हुआ था हमारा एचटेट का, उसकी है। ये सीडीपी के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश की एक वीडियो मिलेगी और फिर आपको साइंस की वीडियो मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट मैं नहीं डाल सकती, मेरे को हर एक चीज़ को डिटेल में बताना है आपको। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो अगर आपको चैनल पे वैसे नहीं मिल रही है तो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सबऑर्डिनेट लॉ गिवन इन ट्रायल एंड एरर। अब आपको पता है ट्रायल एंड एरर जो है वो लर्निंग थ्योरी में है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नोट का पूछा गया है और नोट में आपको क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है। सो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स इज गिवन, लॉ ऑफ एटीट्यूड इज यस, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी यस, लेकिन लॉ ऑफ एक्सरसाइज का कोई जिक्र नहीं किया गया है भाई ट्रायल एंड एरर में। अकॉर्डिंग टू प्याजे द एज रेंज ऑफ द सब स्टेज मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज इज। तो प्याजे के अकॉर्डिंग जो एज रेंज दी है भाई वो 18 मंथ टू 2 ईयर दी गई है सेंसोरीमीटर SPCF। ठीक है, आप ये कंफ्यूज कर देगा आपको, जैसे हमने वहाँ से 0 से 2 ईयर किया था, लेकिन 2 ईयर से जो भी नीचे वाला होगा तो ऑब्वियसली वो एस में ही आएगा, सेंसोरीमीटर में ही आएगा। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। द साइकोलॉजिस्ट हु ट्राई टू डेवलप अ लर्निंग थ्योरी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजी। सो कौन सा साइकोलॉजिस्ट था भाई जिसने ट्राई किया लर्निंग को डेवलप करने का बाय यूजिंग द जो प्रिंसिपल टोपोलॉजी के हैं, जैसे ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है, तो वो थे भाई कर्ट लेविन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एज पर RPW एक्ट 2016। सो भाई RPWD में क्या नहीं आता, कौन सा एग्जाम्पल नहीं होगा। एसिड अटैक विक्टिम एग्जाम्पल है भाई, सेरेब्रल है भाई, चिल्ड्रन विद विजुअल, ये इनमें तो सब में भाई पर्सन विद डिसेबिलिटी है ही, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। टेस्टिंग used during instruction to be aid in planning and diagnosis is known as। so testing used during instruction, जब हम आपको एक मैं आपको एक टॉपिक करा रही हूँ और उसमें आपको टेस्ट ले रही हूँ आपको, तो वो कौन सी असेसमेंट होगी भाई, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी। ठीक है, the teacher said Rekha that she is not allowed to participate in game period as she has not completed her homework. It is an example of टीचर ने रेखा को कहा कि तुम्हें अलाउड नहीं किया जाता गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए क्योंकि तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। तो ये क्या है भाई, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, नो। पॉजिटिव न्यू। टेंजाइबल रिवॉर्ड, रिवॉर्ड की तो बात ही नहीं हो रही, उसको तो पनिश किया जा रहा है कि आपने ये नहीं किया तो आपको ये सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब देखो द एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्स एट सेंसरी एबिलिटी टू क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन की जो एबिलिटी है वो कब डेवलप होती है वो पूछा गया। SPCF तो दिया ही नहीं है, तो ये कौन सी स्टेज है भाई, SPC ये जीन प्याजे की स्टेट है, सेंसोरीमीटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो क्लासिफिकेशन डेवलप करना भाई कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आ जाएगा। इसमें बच्चा क्लासीफाई करने लग जाता है बाय अरेंजिंग द थिंग्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, सेरिएशन जिसमें आता है वो इसी में आता है। ठीक है, जीन प्याजे की थ्योरी में। तो इसका आंसर होगा हमारा C, इसका आंसर होगा हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, अब है विच टाइप ऑफ टीचिंग मटेरियल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ए चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। सो कौन सा मेथड अच्छा है, विच टाइप ऑफ टीचिंग मटेरियल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर चाइल्ड विद, जिसको दिखाई नहीं देता तो उसके लिए भाई कौन सी चीज़ अच्छी होगी, वीडियो बेस्ड अच्छी होगी। उसको दिखाई ही नहीं देता तो वीडियो बेस्ड अच्छी कैसे होगी, विजुअल। विजुअल भाई जब उसको प्रॉब्लम ही विजुअल है, डिसेबिलिटी है, वो देख नहीं सकता तो विजुअल कैसे होगी। नन ऑफ दीज हो नहीं सकते क्योंकि टेक्टाइल बेस्ड इसमें प्रेजेंट है, तो टेक्टाइल हमारी यहाँ पे आंसर होगा। मॉडलिंग इज द कंसेप्ट गिवन बाय। सो मॉडलिंग जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है भाई, अल्बर्ट बंडूरा ने, JB वटसन ने, सिगमंड फ्रायड ने या वाइगोस्टिक ने। तो मॉडलिंग का जो कंसेप्ट है भाई वो दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ व्यूड द चिल्ड्रन एज ए ब्लैंक स्लेट, तबुला रासा। तो ये एक
बच्चे को बोला गया भाई, चाइल्ड को देखा गया है एज ए ब्लैंक स्लेट। सो उसको कुछ नहीं पता होता भाई, बच्चा है, बच्चे को कुछ नहीं पता होगा। ये किसने बोला? ये जॉन लॉके ने बोला कि वो एक ब्लैंक स्लेट है। Which of the following theory viewed cognitive development as a socially mediated process? So कौन सी थ्योरी है भाई इनमें से? ये लर्निंग की थ्योरी है। और कौन सी थ्योरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसमें मेडिएटेड प्रोसेस में आती है? तो वो है सोशियो कल्चर। ठीक है। अ 3-year-old बॉयज शेज, एक 3 साल के बच्चे ने कहा द सन इज़ एंग्री, कि जो सूर्य है वह भाई एंग्री है, गुस्सा है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वो क्या है? वो सन को एंग्री समझ रहा है। ठीक है। और जब बच्चा किसी चीज़ को समझे कि निर्जीव मतलब जो चीज़ में लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स समझे, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स समझे, उसमें एनिमिज्म है भाई। ठीक है, एनिमिज्म है। क्रिटिसाइज तो वो कर ही नहीं रहा भाई। ठीक है ना, ईगोसेंट्रिज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज गिवन बाय गार्डनर? तो गार्डनर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें नोट पूछा गया है 13 का। तो देखो, स्पाइटल इंटेलिजेंसी गिवन है भाई, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी गिवन है भाई, म्यूजिकल भी इसमें है गार्डनर में। एनालिटिकल इंटेलिजेंसी का इसमें आंसर हो जाएगा हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंसी। अब देखो, TEACCH प्रोग्राम इज़ मोस्टली यूज टू टीच चिल्ड्रन विथ, सो ये एक प्रोग्राम है भाई। ये किस यूज़ किया जाता है? टू टीच, कौन से बच्चे को? हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले को किया जाता है? नो। गिफ्टेड स्टूडेंट्स को? नो। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? नो। ऑटिज्म जिसमें होगा ना भाई, उसको इस मेथड से टीच किया जाता है। तो ये था 14 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, लगा लो 15 वाला, 15 के बाद हमारे 15 क्वेश्चन रह जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन? सो मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है भाई, वो किसने दी थी? किसने पढ़ा इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब किया था? तो आपको पता है कि कोल्बर और जीन प्याजे दोनों ने ही मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात की है। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड B। अब 15 क्वेश्चन और रह गए हमारे। प्रोवाइडिंग सैलरी टू द टीचर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, विच शेड्यूल ऑफ रेनफॉर्मेंट इट रिफ्लेक्ट्स? हर एक टीचर को लास्ट, जो मंथ के लास्ट में सैलरी देना, किस रेनफॉर्मेंट को रिफ्लेक्ट करता है भाई? फिक्स्ड रेशो, वेरिएबल रेशो, फिक्स्ड इंटरवल या वेरिएबल इंटरवल? तो ये क्या है भाई? फिक्स्ड इंटरवल है कि तभी टीचर को सैलरी मिलेगी। Who proposed that children have language acquisition device? Children have language acquisition device है जो भाई, वो किसने प्रपोज किया था भाई? प्याजे ने, चॉम्स्की ने, वाइगोस्टिक ने, डैंस रॉबिन ने। तो चिल्ड्रन हैव लैंग्वेज एक्विजिशन है, उसका आंसर है भाई चॉम्स्की। ठीक है, चॉम्स्की ने ये बात कही थी। हु प्रपोज एडवांस्ड ऑर्गेनाइजल मॉडल ऑफ टीचिंग? तो किसने किया था भाई एडवांस ऑर्गेनाइज्ड मॉडल फॉर टीचिंग? इसका आंसर है भाई ओजुबल। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वॉज प्रपोज बाई, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है भाई, वो हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। तो इसका सी आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू फेरेट, द एज रेंज ऑफ ओरल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज, सो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट फेरेट के अकॉर्डिंग कौन सी एज में होना चाहिए? तो एज रेंज आपको बतानी है इसमें, बर्थ टू 1 ईयर में होना चाहिए। ठीक है। विच लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑफ हाउ टू डू थिंग्स इज नोन एज? सो हाउ टू डू थिंग्स में लॉन्ग टर्म मेमोरी, हाउ टू डू थिंग नोन एज, तो किस उसमें भाई इसको जाना जाता है? प्रोसीजरल मेमोरी है ये। ठीक है। द टायरेक्ट थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाई, सो ये जो टायरेक्ट थ्योरी है भाई, ये दी थी स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है भाई, इंपॉर्टेंट है। द लव विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ गैस्टलेस व्यूज ऑफ लर्निंग इज, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी काफ़ी टाइम आता है क्वेश्चन, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो
द लव ऑफ सिमिलरिटी नो, लव ऑफ प्रोक्सिमिटी नो, लव क्लोजर नो, लॉ ऑफ यूज है ये, ठीक है, लॉ ऑफ यूज है। आफ्टर अक्रेंस ऑफ ए desirable behavior the teacher says very good to child she has used। जब टीचर बच्चे को कहता है कि वेरी गुड चाइल्ड, वो उसको प्रेज करता है। सो सी हैज़ यूज, सो उसने क्या यूज़ किया भाई, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी सिस्टम थ्योरी, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के दौरान विच सिस्टम इंक्लूड वैल्यूज़, कौन से सिस्टम में वैल्यूज़ इंक्लूड है भाई, सो मैक्रो सिस्टम में वैल्यूज़ इंक्लूड है। ये देखो स्कीमा वाला क्वेश्चन, स्कीमा से, एसिमुलेशन से, अकोमोडेशन से जरूर आता है, सीटेट में भी आता है, एस्टेट में भी आता है, डीएसएसबी में भी आता है। यूजिंग योर करंट स्कीमा टू इंटरप्ट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नोन एज, तो इसका आंसर होगा एसिमुलेशन, ठीक है। अकोमोडेशन क्या होता है, आपको कोई प्रीवियस चीज़ आपको बताया गया है, उस चीज़ में आप कुछ न्यू किसी के बताने पे ऐड करो, वो अकोमोडेशन होता है। एसिमुलेशन आप अपने पुराने स्कीमा में ही कोई अलग चीज़ों को ऐड कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड मोटिव, सो इसमें एटीट्यूड, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी, हंगर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर, तो डेवलपमेंट डिसऑर्डर का एग्जाम्पल कौन सा होगा भाई, इसमें ब्लाइंडनेस नहीं होगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा भाई, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल माइंड से रिलेटेड है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन सपोर्ट ग्रामेटिकल प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज प्रोडक्शन, सो कौन सा है भाई, कौन सा पार्ट सपोर्ट करता है, ब्रोका एरिया करता है, ठीक है। प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ, सो प्रोग्राम्ड लर्निंग किस वर्क पे बेस है भाई, स्किनर ने कहा है, प्याजे ने या बंडूरा ने, या इसका आंसर होगा स्किनर ने बोला भाई, ठीक है, स्किनर, क्योंकि प्याजे और बंडूरा और पोल्वो नहीं है इसमें। सो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस सीडीपी के। नेक्स्ट वीडियो हिंदी इंग्लिश की होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।